हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर टॉपिक्स नंबर 11 है एल्कोहल, फिनोल और ईथर। इसका ये पार्ट नंबर बाबू 11 है। अभी तक पार्ट 10 नहीं देखे हैं तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट वीडियो में यहाँ पर देख लेना है। टोटल आप लोगों को इसमें 72 वीडियो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पूरे कंसेप्ट यहाँ पर हम करा दिए हैं। अब यहाँ पर चलेंगे फिनोल के रासायनिक गुण के बारे में। आप लोग को इसके पार्ट 10 में टोटल 5 इसके फिनोल के रासायनिक गुण के बारे में समझा दिए थे। अब इसके 6 नंबर हम लोग चलेंगे और ये रिएक्शंस बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आप लोग समझ जाना है। 6 नंबर जो रिएक्शन है वो कोल्वे अभिक्रिया। आप लोगों को एनसीईआरटी आप लोग को जो भी बोर्ड्स के एग्जाम से, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या ऑल बोर्ड हो, इसमें भर भर के आप लोगों को कोल्वे अभिक्रिया से रिएक्शंस आप लोग को पूछेंगे। थोड़ा सा ये रिएक्शन आप लोग को देखने में हार्ड लगेगा, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे। तो ये रिएक्शंस बहुत ही जरूरी है और ये वीवीआई रिएक्शन है। इसमें 1 2 3 4 5 6 कितना भी स्टार लगा ले, ये रिएक्शंस आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शंस में मतलब कि आप लोगों को 3 से 4 इक्वेशंस आप लोग को सॉल्व करना है, तब जाकर ये रिएक्शंस क्या होंगे, यहाँ पर कंप्लीट होंगे। तो अब यहाँ पर समझिएगा, बेंजीन के ऊपर OH, जब फिनोल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है। पहले हम लोग क्या करते हैं, फिनोल होता है, बेंजीन के ऊपर OH और इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, यानी बेंजीन, ये बेंजीन हो जाता है। फिर ये देखिए O और Na यहाँ पर ले लेते हैं, देखिए O और Na यहाँ पर ले लेते हैं। तो याद रखना है कि एक बेंजीन से लिए, फिर O और Na लिए, तो O और सिंगल बाउंड Na, इसको हम लोग सोडियम फिनॉक्साइड हम लोग बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर समझिएगा, अब बचता है क्या, OH बचेगा और H बचेगा। OH और H जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, H2O जल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हम लोग को क्या प्राप्त होता है, जब फिनोल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो सोडियम फिनॉक्साइड और यहाँ पर जल, यहाँ पर क्या होता है, उत्पाद के रूप में बचता है। अब ये यहाँ पर इस रिएक्शन पर, ये तो रिएक्शन हम लोग को समझ में आ गया। और यही रिएक्शन सब अगला स्टेप इसमें देखिएगा कि जो ये सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है बेंजीन के ऊपर O सिंगल बाउंड Na, इसको सोडियम फिनॉक्साइड बाबू बोलते हैं। और जब ये सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं 393 से लेकर 493 केल्विन ताप पर, और 1.5 एटीएम एटॉमिक मास जो होता है प्रेशर पर, 1.5 एटीएम दाब पर यहाँ पर इसका रिएक्शंस कराते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है, सैलिक अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सैलिक अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होता है। अब इस बाबू रिएक्शंस में समझिएगा कि सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि एक चीज यहाँ पर काम करते हैं कि देखिए, जो O और H लिख देते हैं और COONA लिख देंगे। आप लोग पूछेंगे कि सर जो OH है, ठीक है, O है, C दिखाई दे, H तो इसमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, आप यहाँ पर OH लाए कैसे। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा कंसेप्ट बाबू समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा इस रिएक्शंस को थोड़ा सा यहाँ पर मतलब मॉडिफाई कर देते हैं। अब यहाँ पर समझिए, ये बेंजीन्स हो गए और हम लोग को पता होता है कि ये बेंजीन्स बाबू लिए तो यहाँ पर बाउंड है। अब देखिए C और Na, तो लिख दिए यहाँ पर C, इस रिएक्शंस पर यहाँ पर लिखेंगे COO और Na यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, ये C है, फिर O2 मतलब O, और फिर Na यहाँ पर लिख दिया। बचा क्या, यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचा, तो यहाँ पर बाबू एक ऑक्सीजन लिख दिया। अब एक चीज समझिएगा कि जो यहाँ पर ऑक्सीजन लिखे बाउंड, तो एक यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा कि नहीं आएगा, बाउंड आएगा तो एक हाइड्रोजन, तो एक OH यहाँ पर लिख दे। इसी के चलते OH लिखे, क्योंकि देखिए बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H क्या होता है बाबू, 6 होता है। ये आप लोग को तो पहले हम बताए थे कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। तो ये तो पहले बोले था कि ये जो बेंजीन जो फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड था, तो इसका सूत्र हम लोग क्या लिखते थे, C6H5, और वहां पर क्या है बाबू, O और Na लिखते थे, O और यहाँ पर Na लिखते थे। लेकिन अब यहाँ पर COONA आ गया और O लिख दी, तो यहाँ पर बाउंड दो लिए तो 2 हाइड्रोजन कम होगा कि नहीं होगा।
पहले कितना था C6H5ONA था, अब क्या हो गया C6H4 हो गया और ONA, तो एक H बचा तो ये OH के जगह यहाँ पर हो गया। वही रिएक्शन है कि जब सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये एक O और H हो गया और COONA यहाँ पर लिख दिए, COONA यहाँ पर लिख दिए, एक O और जो H हाइड्रोजन इसमें बचता है इसको हम लिख दिए। अब इसी को हम लोग बाबू बोलते हैं सैलिक अम्ल का सोडियम लवण। यानी ये जो पूरे जो स्ट्रक्चर्स होता है बेंजीन के ऊपर OH और COON, तो इसको हम बोलते हैं सैलिक अम्ल का सोडियम लवण। और ये अभी कोल्बे अभिक्रिया समाप्त नहीं हुई है, अब इसका तीसरा रिएक्शन करेंगे तब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्राप्त होगी। तो अब जब सैलिक अम्ल का सोडियम लवण लेते हैं ओ बेंजीन के ऊपर OHCOON यानी सैलिक अम्ल का सोडियम लवण को फिर अगेन HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पर सैलिक अम्ल का सोडियम लवण यानी जो सैलिक अम्ल यहाँ पर प्राप्त हुआ फिर इसका रिएक्शन HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं। तो याद रखना है। अब बाबू क्या बचेगा, OH है तो OH हम लोग लिख दें यहाँ पर। अब एक चीज समझिएगा, अब बचता क्या है COO, तो COO और यहाँ पर H, तो COOH लिख लीजिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH को। और बचता क्या हो, ये Cl बचेगा और ये Na बचेगा, तो NaCl क्या हो जाएगा, नमक का निर्माण हो जाएगा। और इसी को हम लोग अब क्या बोलते हैं बाबू, सैलिसिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक अम्ल इसको बोलते हैं। बेंजीन के ऊपर OH इसको हम लोग बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल बोलते हैं। और यहाँ पर कोल्बे अभिक्रिया इतना रिएक्शन करने के बाद ये कोल्बे अभिक्रिया क्या होती है बाबू, खत्म होती है। और ये कोल्बे अभिक्रिया एक एग्जाम्स के लिए बता रहा हूँ कि आप लोग कोई भी बोर्ड एग्जाम्स हो बहुत बार ये इक्वेशंस आप लोग को पूछे, ठीक है, एल्कोहल फिनोल ईथर में। अब हम लोग आते हैं VBI 7 नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है, कितना भी स्टार लगा दीजिए, ये फिनोल के रासायनिक गुण में होते हैं। इसके अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। देखिए पहला नाम इसका राइमर टीमन टीमर या रिमन टीमन अभिक्रिया, इसको नाम याद रखना है। कहीं राइमर टीमन आ जाए, टीमर आ जाए या रिमन टीमन अभिक्रिया आ जाए, ये अभिक्रिया क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। अब इस अभिक्रिया का समझिए। बेंजीन के ऊपर OH सबको मालूम हो गया होगा कि क्या होता है, फिनोल होता है। जब फिनोल की अभिक्रिया CHCl3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, कीटनाशी होता है। इसके पूरे आप लोगों को बताए हैं हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन में। तो ये क्या होता है, वो CHCl3, इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। और NOH क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये 3 से गुणा क्यों किए हैं, क्योंकि आप लोग को इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ पर समझिएगा, इसको याद रखना है कि ये रिएक्शंस कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है। यानी जब फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है बाबू, तो ये सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है। याद रखना क्या होता है, सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस रिएक्शंस को सॉरी हाँ, अब बाबू यहाँ पर देखिए, यहाँ तो दिखाई दे रहा है ना, पहले देख लें। हाँ, तो अब यहाँ पर बाबू याद रखना है कि जो क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है ये CH होता है, और जो Cl3 1 2 3, ये कितना है बाबू, 3 क्लोरीन। यहाँ पर समझिएगा, तो CH और Cl3, तो अब इस क्लोरीन जो ये क्लोरोफॉर्म होता है CH-Cl3 को, तो यहाँ पर CH लिख दिए, और क्लोरीन कितना है, 3 है, तो 1 2 3 लिख दिए। और ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये 3NOH है ना, इसको 3NOH लिख दिए, 1 2 3। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम बता रहे हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, हम लोग को क्या प्राप्त करना है, पहले समझिए। जब फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म CHCl3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाता है तो सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो बाबू ये बेंजीन लिख दिए और ये OH यहाँ पर लिख दिए। अब हमारे पास क्या होता है, CHO लेते हैं। यहाँ पर समझिएगा, इसको हम लोग क्या करते हैं पहले, तो अब ये तो हम लोग को प्राप्त हो गया, OH यहाँ पर लिख दिए, और यहाँ पर सिंगल बाउंड क्या लिखेंगे, CHO। तो यहाँ पर देखिए बाबू, ये CH को उठा लिए, और ये पहले, ये पूरा तो पहले क्लियर था। अब CH, अब हम लोग क्या काम करते हैं, इसमें से एक बात आप लोग ध्यान रखना है कि एक चीज यहाँ से O हटा लेते हैं, याद दिमाग में रखना है, एक O हटा लेंगे, मतलब इस 3NOH में से एक O हटा लिए, तो यहाँ पर CHO हो गया। अब इसको इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे, तो याद रखना इसमें क्लोरीन कितना है, यहाँ पर एक चीज कभी CHO है ना, तो यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 3 है, तो 3 क्लोरीन और 3 सोडियम को उठा लिए। तो इसको क्या लिखेंगे, Cl3 और Na, इसको लिखेंगे 3NaCl,
तीन को सोडियम से है, तीन को क्लोरीन है, तो इसको 3NaCl लिख दी। अब यहां तक बाबू समझ में। अब यहां पर समझिएगा, देखिए अब एक चीज समझिएगा कि अब हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर आप लोग समझिएगा। और ये जो पहले से CH उठाए थे, यहाँ पर CH थी तो पहले से उठ गया था, तो इन सब का काम का क्लियर हो गया। अब हम लोग पास बचता कितना है, अब एक समझिएगा, OH OH याद रखिएगा। तो अब हम लोग के पास कितना हाइड्रोजन बचा, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन पहले से बचा, याद रखना है। और एक हाइड्रोजन इस बेंजीन के लिए है, ये जो CH होता है इसमें से एक, तो ये टोटल हाइड्रोजन कितना बच गया, 4 बच गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बाउंड है तो एक हाइड्रोजन कम होता है, 4, 1 2 3 4 हाइड्रोजन हो गया। तो 4 हाइड्रोजन को 2H2 लिख सकते हैं। अब ऑक्सीजन कितना बचा था, तो ये चारों हाइड्रोजन तो क्लियर कर लिया। अब ऑक्सीजन 1 बच गया, 2 बच गया, तो 2H2 यहाँ पर क्या हो गया, जल का निर्माण हो गया। ये बाबू होता है राइमर टीमन अभिक्रिया। इसको संतुलित करने से काम करना है। जब फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो ये सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है और यहाँ पर नमक और जल का यहाँ पर निर्माण होता है। ये बाबू कोल्वे अभिक्रिया और राइमर टीमन अभिक्रिया, ये आप लोग के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आएंगे फिनोल का नाइट्रीकरण में, जो पार्ट नंबर यहाँ पर 12 लेकर आएंगे और उसमें पूरे कंप्लीट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स।